ये पूरी तरह जांच पड़ताल होनी चाहिए और दूर 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 छोटी सी भी गुनाह या गलती ध्यान में आती है, चौराहे पर फांसी देनी चाहिए। मोदी को कतई माफ नहीं करना चाहिए। मैं मेरी परंपराओं को लेकर के जीता हूं, हर एक की परंपरा का सम्मान करता हूं और इसलिए मैं ये टोपी पहन करके फोटो निकाल करके लोगों की आंख में धूल झोंकने का पाप मैं नहीं कर सकता। लेकिन कोई अगर किसी की टोपी उछालता है तो उसको कड़ी की कड़ी सजा करने का मैं मन रखता हूं। भ्रष्टाचार का इसका विकराल रूप इस दशक में जो देखा है, देश ने कभी नहीं देखा। आत्महत्या करते किसान, रोजगार के लिए भटकता नौजवान, इज्जत बचाने के लिए परेशान मां और बहनें, पावर्टी, गरीबी, गरीबी एक मजाक का साधन बन गया। पुराने जमाने में राजा महाराजाओं के बड़े बड़े महल हुआ करते थे। समय बीतते उनका पतन हुआ, युद्धों में पराजय हुआ, समय रहते उनके बड़े बड़े महल खंडहर हो गए। लेकिन कभी कभी उन राज परिवार के वारिस, पोते के पोते के पोते जब बड़े होते हैं तो उनके पूर्वज उनको वो खंडहर दिखाने के लिए ले जाते हैं कि देखो ये जो खंडहर है ना, वो कभी राजमहल हुआ करता था। हमारे दादा के दादा के दादा इस राजमहल में से राज करते थे। उनको समझाते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ था। मित्रों, आजकल हमारे शहजादे भी उनके पूर्वजों के पराक्रमों को देखने के लिए जाते हैं। वो भी देखने के लिए जाते हैं कि हमारे पूर्वजों ने क्या पराक्रम किए, हमारे पिताजी ने क्या पराक्रम किया, हमारी दादी जी ने क्या पराक्रम किया, हमारे नाना जी के क्या पराक्रम किया। उन पराक्रमों के अवशेष देखने के लिए जाते। कहां जाते हैं? गरीब की झोपड़ी में जाते हैं। ये गरीब की झोपड़ी, ये उनके पूर्वजों के पराक्रम का परिणाम। राजनीति डिवाइड एंड रूल की रही है। भाई भाई के बीच बंटवारा कराओ, कौम कौम के बीच झगड़ा कराओ। यही कांग्रेस की राजनीति का खेल रहा है। भाइयों बहनों, आज देश दो धाराओं को लेकर के चल रहा है। एक सालों पुरानी कांग्रेस की धारा है जो वोट बैंक की राजनीति की धारा है, और दूसरी भारतीय जनता पार्टी की विकास की राजनीति की धारा है। आप कहिए भाइयों बहनों, क्या कभी कोई आपसे ये वोट मांग सकता है कि आप मुझे वोट दो, मैं आपको इतना पैसा दूंगा? ऐसे वोट मांगा जा सकता है क्या? जरा जोर से बताओ ना, मांगा जा सकता है? ये कांग्रेस के नेता कहते हैं अगर आप हमारी सरकार बनाओगे तो हम आपको गायों की कत्ल करने की इजाजत देंगे। भाइयों बहनों, क्या ये हमें यहां कर्नाटक के नौजवानों को सवाल पूछना चाहते हैं? भाइयों बहनों, आपके माता को, पिता को, आपके परिवार को जिन कठिनाइयों से गुजरना पड़ा, 50 साल तक जो इन मुसीबतों को झेलना पड़ा, क्या आगे भी आप अपने लिए ऐसी मुसीबतें झेलना चाहते हो या बाहर निकलना चाहते हो? क्या आप इस संकटों से ही गुजारा करना चाहते हो कि अच्छी जिंदगी जीना चाहते हो?
अगर आपको अपने भविष्य की चिंता हो मेरे नौजवान मित्रों, तो उसके लिए एक ही उत्तम रास्ता है, और जब तक हम उस रास्ते पर नहीं जाएंगे अच्छाई की अनुभूति नहीं होगी। और वो रास्ता है कांग्रेस मुक्त हिंदुस्तान। बेईमानों को नहीं देंगे, नहीं देंगे, बेईमानों को नहीं देंगे, नहीं देंगे। तो ये देश हम बेईमानों को नहीं देंगे। और कितनी बेशर्मी तो देखो, अरबों खरबों रुपए खर्च करके टीवी पे एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं, भारत के निर्माण पे हक है मेरा। लोग कहते हैं भारत के निर्माण पे शक है मेरा। डेवलपमेंट, क्या यह समय की आवश्यकता नहीं है कि हम भी ब्रांड इंडिया की ओर बल दें? और जब मैं ब्रांड इंडिया की बात करता हूं तब मैं 5T की बात करता हूं। टैलेंट, ट्रेडिशन, टूरिज्म, ट्रेड, टेक्नोलॉजी। ये 5T ऐसे हैं जिसके भरोसे हम ब्रांड इंडिया को लेकर के विश्व को एक बाजार बनाने की ताकत खड़ी कर सकते हैं। मित्रों, भारत उत्पादन करे, दुनिया खरीद करे, लेकिन इसके लिए हमने टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन करना होगा, हमारी टैलेंट का भरपूर उपयोग करना होगा, हमारी ट्रेडिशन को दुनिया को परिचित कराना होगा। टूरिज्म में बहुत ताकत होती है। भाइयों बहनों, टेररिज्म डिवाइड्स, टूरिज्म यूनाइट्स। टेररिज्म तोड़ता है, टूरिज्म जोड़ता है। भाइयों बहनों, हम टेक्नोलॉजी, ट्रेड, इन परंपराओं को हम आगे लेकर के चलें। टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन। हम चाहते हैं जीवन के हर क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का कैसे उपयोग करें, उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से। और अल्टीमेटली हमारे देश की सबसे बड़ी आवश्यकता है स्वराज्य मिला, स्वराज्य का इंतजार है। स्वराज्य होने से बात चलती नहीं है, स्वराज्य के बाद देश के सामान्य मानवी की अपेक्षा है सुराज्य की, गुड गवर्नेंस की। और मेरा गुड गवर्नेंस का सिंपल सा मतलब है मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस। और इसमें टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा रोल कर सकती है। ट्रांसपेरेंसी ला सकते हैं, इफेक्टिवनेस ला सकते हैं, एग्जैक्टनेस ला सकते हैं। हेल्थ सेक्टर में आज हम सिकनेस को एड्रेस करते हैं, आवश्यकता है हम वेलनेस को एड्रेस करें। हम बीमारी की चिंता करते हैं, हम स्वास्थ्य की चिंता कम करते हैं। और इसलिए प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, पैरामेडिकल फोर्सेस, ये सारी शक्तियों को कैसे जोड़ा जाए। भाइयों बहनों, हेल्थ इंश्योरेंस की बातें बहुत हुई हैं। 21वीं सदी में हमें गारंटी देनी होगी, हेल्थ इंश्योरेंस से अटकना नहीं है, हेल्थ एश्योरेंस का वादा करना होगा। हेल्थ एश्योरेंस का वादा करके हमें आगे बढ़ना। टुगेदर वी यूनाइट। ये जाता है कि प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिपरिषद, ये टीम देश को आगे बढ़ाएगी। मेरी सोच भिन्न है। मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री और सारे मुख्यमंत्री ये मिलाकर एक टीम हो जो देश को आगे चलाए। इतना ही नहीं, केंद्र का मंत्रिपरिषद और राज्यों का मंत्रिपरिषद, ये सब मिलकर के एक बृहद टीम बने और केंद्र की ब्यूरोक्रेसी, राज्य की ब्यूरोक्रेसी, ये सब मिलाकर के एक विशाल टीम के रूप में काम करें। अगर ये माहौल हम बनाएंगे तो आज जिन समस्याओं से हम जूझ रहे हैं, उन समस्याओं से हम अपने देश को इन शक्तियों के भरोसे, शक्तियों को जोड़ करके हम देश को आगे
आइडिया ऑफ इंडिया सत्यमेव जयते। माय आइडिया ऑफ इंडिया वसुधैव कुटुंबकम। माय आइडिया ऑफ इंडिया अहिंसा परमो धर्म। माय आइडिया ऑफ इंडिया आनो भद्राः कृतवो यन्तु विश्वतः। माय आइडिया ऑफ इंडिया सर्व पंथ समभाव। माय आइडिया ऑफ इंडिया एकम सत् विप्राः बहुधा वदन्ति। माय आइडिया ऑफ इंडिया सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। माय आइडिया ऑफ इंडिया सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै। माय आइडिया ऑफ इंडिया न त्वं हम कामये राज्यम न मोक्षम न पुनर्भवम कामये दुःखतप्तानां प्राणिनां आर्ति नाशनम। माय आइडिया ऑफ इंडिया पौधे में भी परमात्मा होता है। माय आइडिया ऑफ इंडिया वैष्णव जन तो तेने रे कहिए जे पीड़ पर आई जाने रे। माय आइडिया ऑफ इंडिया वाच कांच मन निश्चल राखे परदन नव जाले हाथ रे। माय आइडिया ऑफ इंडिया यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। माय आइडिया ऑफ इंडिया नारी तू नारायणी। माय आइडिया ऑफ इंडिया दरिद्र नारायण की सेवा। माय आइडिया ऑफ इंडिया नर करनी करे तो नारायण हो जाए। माय आइडिया ऑफ इंडिया जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी। किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। उठो बढ़ो नए भारत के निर्माण के लिए। सबका साथ सबका विकास सबका सम्मान। भारत माता की जय।